क्या आपको मालूम है पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर उद्धार के लिए 10 विभिन्न शब्दों को उपयोग किया गया, जो उद्धार के 10 विभिन्न एंगल को बताता है। अगर आपको नहीं मालूम तो ये वीडियो आपके लिए है। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे पाठ में हैं और इस पाठ का शीर्षक है उद्धार, सैल्वेशन। हमने अब तक 4 अध्याय को अध्ययन किया। पहले अध्याय के अंदर हमने उद्धार से पहले मनुष्य की परिस्थिति क्या है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैन बिफोर सैल्वेशन, उसको हमने अध्ययन किया था। दूसरे अध्याय के अंदर हमने प्रतिस्थापन के सिद्धांत को अध्ययन किया, जो उद्धार के लिए मूलभूत आधार है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तीसरे अध्याय के अंदर उद्धार को पाने का प्रक्रिया, एक व्यक्ति अगर उद्धार को पाना चाहता है तो किस तरीके से प्राप्त करेगा, उसको हमने तीसरे अध्याय में सीखा था। चौथे अध्याय के अंदर उद्धार के 3 समय काल को हमने अध्ययन किया कि भूतकाल के अंदर उद्धार के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, आज वर्तमान में हम लोग उद्धार के लिए किस प्रकार हम उसको प्राप्त करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, और भविष्य काल के अंदर भी उद्धार के रूप को हमने देखा था। आज के 5वें अध्याय के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि उद्धार के विभिन्न रूपक क्या है, डिफरेंट मेटाफर्स फॉर सैल्वेशन। परमेश्वर के वचन के अंदर उद्धार के लिए विभिन्न रूपकों को बताया गया है और आज के वीडियो में मैं आपको 10 विभिन्न रूपकों को बताऊंगा। इसको जानना क्यों जरूरी है, अगर आपके मन में सवाल है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे एक चित्र आप देखते हैं, वो 1 डायमेंशनल चित्र होता है। 2 डायमेंशन जो होता है तो आप चित्र को और समझ पाते हैं। 3 डायमेंशनल मतलब एक ही चीज को आप चारों तरफ से अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो वो चीज के बारे में आपको और भी अच्छा ज्ञान होता है और आप उसको समझ पाते हैं। तो इसी प्रकार बाइबल के अंदर उद्धार के लिए ये जो 10 शब्द उपयोग किया गया है, ये उद्धार के 10 एंगल्स को बताते हैं। वो ये रूपकों को अध्ययन करने से हमें सीखने मिलेगा। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि मनुष्य जो है वो पाप के अंदर डूबा हुआ है, मनुष्य पापी है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बहुत बड़ी एक गहराई को देखते हैं, एक अवरोध को देखते हैं, एक बाधा को देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, आदम और हव्वा को, वे लोग पवित्र थे और परमेश्वर पवित्र है। परंतु पाप के वजह से क्या हो गया, मनुष्य अपवित्र हो गया। परमेश्वर का वचन गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 22वां आयत और यशायाह की पुस्तक 59वां अध्याय उसके 2 आयत में बताया गया कि मनुष्य जो वो पाप के अंदर है, और मनुष्य एक तरफ है, पवित्र परमेश्वर एक तरफ है। उनके बीच में एक बहुत बड़ा अवरोध देखते हैं। ये अवरोध एक बहुत बड़ा बैरियर को देखते हैं, और वो बैरियर क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 मुख्य बैरियर है परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में। सबसे पहला बैरियर, सबसे पहला अवरोध क्या है, परमेश्वर की पवित्रता। यशायाह की पुस्तक को हम देखते हैं 6 अध्याय उसके 3 आयत में वो वचन में स्पष्ट बताया गया कि परमेश्वर पवित्र है, और उसके अंदर हम देखते हैं परमेश्वर केवल पवित्र नहीं, वो धर्मी परमेश्वर है। उसकी धार्मिकता जो है वो हबक्कुक की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13वें आयत में बताया गया कि परमेश्वर पवित्र है और उसकी धार्मिकता उसका सबसे बड़ा गुण है। दूसरी बात, परमेश्वर जो है वो न्यायी है। भजन 57 उसके 2 आयत में वो वचन स्पष्ट हमें बताता है कि परमेश्वर क्या है, न्यायी है। देयर इज नो इनजस्टिस इन गॉड। परमेश्वर के अंदर न्याय है, वो केवल न्याय करता है। तो ये पहली बात है, पहला अवरोध है कि परमेश्वर की पवित्रता। परमेश्वर धर्मी है और हम तो अधर्मी है। परमेश्वर पवित्र है, हम पाप के अंदर है, हम अपवित्र है, और हम लोग अन्याय, हमने अन्याय किया है, और परमेश्वर की न्याय सिस्टम के अंदर हमारा कोई भाग नहीं है। इसके लिए ये देखते हैं, एक अवरोध के रूप में देखते हैं। दूसरा जो बैरियर है वो यह है कि हम सब पाप के अधीन में, वी ऑल आर अंडर द वेट ऑफ सिन। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 22 आयत में पौलुस इस बात को बताते हैं कि हम सब पाप के अधीन में। 3 चीजों को देखते हैं। ये पाप जो है हमारे ऊपर मढ़ा गया है, इट्स इम्प्यूटेड ऑन मी एंड यू। हमारे ऊपर पूरी तरीके से वो पाप मढ़ा गया है। कब? जब हमारा जन्म होता है, हमारे आदि माता हव्वा, पिता जो है आदम, उनके द्वारा ये पाप जो है मनुष्य जाति में ऑलरेडी इम्प्यूटेड है, ऑलरेडी मढ़ा गया है। उस बात को हम देखते हैं। ये बात जो है रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 12वें आयत में पौलुस बताता है कि पाप हमारे अंदर है। दूसरी बात है, बाय नेचर वी हैव सिन, प्राकृतिक रूप में हमारे अंदर पाप है। ये इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 आयत में पौलुस इस बात को बताता है कि प्राकृतिक रूप में, नेचुरली जो है वो पाप हमारे अंदर है। तीसरी बात जो है हमारा काम। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 आयत में पौलुस बताता है कि हमारे सारे काम कैसे पाप भरे, पाप
हमारे अंदर होने के कारण, पाप हमारे जन्म के साथ होने के कारण हमारा जो काम हम करते हैं वो भी क्या है, पाप ही होता है। ये बात, दूसरा बात अवरोध हमारे जीवन में है कि पाप हमारे ऊपर है। तीसरा बात, जो पाप हमने किया है उसका दंड दिया जाएगा। प्रभु का वचन रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 12वें आयत में पौलुस बताता है कि पाप का जो मजदूरी वो दंड है, मृत्यु है। और ये हम देखते हैं, पहला मृत्यु कौन सा है, आत्मिक मृत्यु। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके पहले आयत में ये बात स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम लोग पाप करने के कारण आत्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर हमारा मृत्यु हो चुका है। हम स्पिरिचुअली डेड, वी आर स्पिरिचुअली डेड, हम आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं। दूसरी बात जो है, भौतिक मरण हमारे साथ आ गया है। पाप करने के कारण हमारा मृत्यु होगा, ये शरीर मरणहार शरीर बन गया है। इसके बारे में पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय उसके 22 आयत में बताता है कि ये शरीर जो है ये मरणहार शरीर है। तीसरी बात जो है, अनंत काल की मृत्यु, सनातन समय के लिए हम परमेश्वर से अलग किए जाएंगे, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 1 से लेकर 14वां आयत में बताया था। हम सनातन के लिए इटर्नल डेथ को फेस करने वाले हैं। क्यों? हमारे अंदर पाप है, पाप का पेनल्टी के कारण, पाप के मजदूरी के कारण वो मृत्यु हमारे अंदर है। तो पहला आत्मिक मृत्यु, दूसरा है भौतिक मृत्यु, तीसरा है अनंत मृत्यु। वो एक बैरियर के रूप में हम देखते हैं। और चौथा जो बैरियर हम देखते हैं, अधार्मिकता। हमारा सारा कर्म, सारा काम जो है वो अधर्मिक कर्म है। ये बात जो है रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 10 आयत के अंदर, यशायाह की पुस्तक 64 उसके 6 आयत के अंदर ये बात बताया गया है। तो ये क्या है, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा बैरियर है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। परंतु उद्धार के द्वारा परमेश्वर ये बैरियर को तोड़ता है, बैरियर को हटाता है, ये अवरोध को हटाता है। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको मार्टिन लूथर ने बताए हुए 5 अनमोल बातों को बताना चाहता हूं। ये उद्धार जो है, सबसे पहली बात है, केवल विश्वास से होता है। उन्होंने कहा सोला फिडे, केवल विश्वास के द्वारा ये उद्धार हमें प्राप्त होता है, हमारे किसी कर्मों के द्वारा नहीं, केवल विश्वास हमें करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। दूसरी बात मार्टिन लूथर ने बताया वो है केवल अनुग्रह के द्वारा, सोला ग्रेशिया, केवल अनुग्रह, हमारे कोई कर्मों के द्वारा नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उस अनुग्रह को, उस उद्धार को प्राप्त करें। तीसरी बात जो है, परमेश्वर का वचन बताता है सोला स्क्रिप्चरा, मतलब केवल पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा। अगर हमारा उद्धार होना है, वचन जरूरी, वचन के द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार देता है। वचन को अध्ययन करना है और हमारे उद्धार की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ पाते हैं। चौथा उन्होंने बताया था सोला क्रिस्टस, मतलब केवल यीशु मसीह के द्वारा ये उद्धार मिलता है। पांचवी और अंतिम बात जो है, सोला डियो ग्लोरिया, मतलब केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। ये उद्धार जो है, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, वो किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है। आमीन। तो पहला शब्द जो है उद्धार के लिए उपयोग किया गया है बाइबल के अंदर, हम देखते हैं वो है रिकंसिलिएशन, या फिर हिंदी में कहते हैं मेल मिलाप। मेल मिलाप जो है उद्धार का एक चित्र, एक एंगल है जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। इसके लिए जो है हम सारे शब्दों को सीखने के लिए हम लोग उस शब्द के मूल यूनानी शब्द क्या उसको भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट, नया नियम जो है वो ग्रीक में लिखा गया, यूनानी में लिखा गया है। तो इन शब्दों को हम अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने यूनानी शब्दों को भी रखना चाहूंगा ताकि एक एक शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है। एक ही शब्द के लिए जो है 3 अलग अलग शब्द है, परंतु हिंदी में उसके लिए एक ही शब्द उपयोग किया गया। इसलिए मैं यूनानी शब्दों को आपको बताना चाहूंगा ताकि उसका गहराई, उसका जो अर्थ है आपको और भी स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो सबसे पहला जो शब्द हम सीख रहे हैं वो है रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप। मेल, परमेश्वर जो है उद्धार को मेल के रूप में बताता है। उसके लिए यूनानी शब्द जो उपयोग किया गया वो है कटालासो, जिसका अर्थ है टू चेंज फ्रॉम एनिमिटी और डिसहार्मनी। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति के बीच में जो झगड़ा हो जाता है, उन लोग दोनों दुश्मन बन जाते हैं, उन दोनों के बीच में मेल लेके आया जा रहा है, इसके लिए वो शब्द उपयोग किया गया। और ये शब्द जो है रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 10वें आयत में और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 18 आयत में पढ़ते। देखो रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 10वां आयत क्या कहता है, क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तो ये शब्द कटालासो शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया, वो बताता है कि हम परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्ता बैर का रिश्ता था, दुश्मनाहट था, परंतु परमेश्वर ने मेल किया, परमेश्वर ने वहां पर मुझे और आपको एक साथ जोड़ा। कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 18 आयत देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया।
यहाँ पर वापस देखते वही शब्द को परमेश्वर ने क्या किया, मसीह के द्वारा मेरा मेल मिलाप किया। केवल उतना ही नहीं, देखो आगे प्रभु का वचन क्या कहता है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। तो हम इस संसार में परमेश्वर ने क्यों रखा है, ताकि जो लोग मनुष्य जाति में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी रंग का हो, चाहे कोई भी भाषा का हो, हर व्यक्ति जो पाप के अंदर, जो परमेश्वर के साथ एक बैर की दशा में है, उनके बीच में हम जाकर बता सकते हैं कि ये उद्धार के द्वारा आप परमेश्वर के साथ वापस मेल में आ सकते हैं, वापस उस रिश्ते को जोड़ सकते हैं। दूसरा शब्द रिकंसिलिएशन के लिए जो यूनानी भाषा में उपयोग किया गया है वो है अपोकटालासो। अपोकटालासो जो है, वहां पर अपो जो शब्द है जिसका अर्थ है फ्रॉम, वहां पे पूर्व सर्ग प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है। तो वो जो है इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो मेल मिलाप हुआ वो संपूर्ण है, इट्स ए कंप्लीट रिकंसिलिएशन। ये शब्द जो है पौलुस इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16वें आयत में बताते हैं। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 आयत, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। मिलाए शब्द वहां पे ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है, वहां पर यूनानी शब्द ने अपोकटालासो, मतलब वो जो है एक कंप्लीट रिकंसिलिएशन को दर्शाता है। यही शब्द जो है कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 20 आयत में पौलुस उपयोग करता है। वो वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। यहाँ पर हम शब्द को देखते हैं, वही शब्द अपोकटालासो उपयोग किया गया, जहाँ पर यीशु मसीह के उस कार्य को पूर्ण मेल मिलाप का रूप दिया गया है। एक और शब्द इसी शब्द को समझाने के लिए जो है यूनानी भाषा में उपयोग किया गया है वो है डियालासो। डिया जो है वो 2 को दिखाता है। हमारा जो ये परमेश्वर ने मेल मिलाप किया है, हाँ पहले के 2 शब्द जो है वो इस बात को बताता है कि ये मेल मिलाप में रोल पूरा परमेश्वर का है, परमेश्वर ने इसकी कीमत चुकाई है। परंतु जो डियालासो जो शब्द वो ये बताता है कि 2 व्यक्तियों के बीच में परमेश्वर ने मेल मिलाप किया है। उस शब्द को भी हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तो पहला शब्द उद्धार के लिए जो बाइबल में उपयोग किया गया वो है रिकंसिलिएशन, मेल। दूसरा शब्द जो उद्धार के लिए उपयोग किया गया वो है प्रोपिसिएशन। प्रोपिसिएशन का अर्थ हिंदी में है प्रायश्चित। प्रायश्चित शब्द को उपयोग किया गया है। हम देखते हैं प्रायश्चित शब्द को अगर हमें समझना है तो हमें मूल तरीके से समझना पड़ेगा कि प्रायश्चित क्यों है। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर की पवित्रता को बहुत ही प्राथमिकता दिया गया है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमने जो पाप किया उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित होना जरूरी है। इसलिए पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर बलिदान का प्रावधान दिया गया कि उस बलिदान के द्वारा, एक जानवर के प्रायश्चित के द्वारा हमारा पाप जो हमने किया है उसका कीमत चुकाया जाता है। तो ये प्रायश्चित शब्द को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये शब्द जो है परमेश्वर की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर पवित्र है। यशायाह की पुस्तक 57 उसके 11, पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 15 आयत में वहां पर स्पष्ट रूप में परमेश्वर की पवित्रता को बताया गया है। तो ये पवित्रता को समझना जरूरी है, और परमेश्वर की उस पवित्रता में मुझे और आपको सहभागी करने के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, एक प्रायश्चित मांग रहा है। जो हमने गलती किया है उसका पेनल्टी, उसका भुगतान भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रायश्चित के पश्चात हम देखते हैं परमेश्वर हमें उस उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ाता है। इसके लिए जो यूनानी शब्द जो उपयोग किया गया वो है हिलास्मोस। हिलास्मोस शब्द जो है 1 यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 आयत में और 1 यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 10 आयत में बताया गया। ये हिलास्मोस का जो अर्थ है अपीसमेंट या फिर सेटिस्फैक्शन। एक व्यक्ति जो गलती करता है उसने दूसरे व्यक्ति को क्रोधित कर दिया, या फिर वो दूसरा व्यक्ति जो उससे गुस्सा हो गया है, परंतु प्रायश्चित के द्वारा वो वापस उसे क्या करता है, पीस करता है, उसको खुश करता है या फिर उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये प्रायश्चित हिलास्मोस शब्द जो है उस बात को बताता है। देखो परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 आयत में क्या कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यहाँ पर यीशु मसीह के प्रायश्चित शब्द हिलास्मोस को हम देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, आपके लिए, जगत के सारे लोगों के लिए क्या कर दिया है, प्रायश्चित कर दिया है। दूसरा जगह जहाँ पर ये वचन को देखते हैं 1 यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 10वें आयत में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो वापस उस शब्द को देखते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर किस तरीके से एक प्रायश्चित के रूप में, एक प्रायश्चित के रूप में हम देखते हैं यीशु के उस रूप को बताया गया है और उस उद्धार को उपयोग किया गया।
दूसरा यूनानी शब्द जो प्रायश्चित के लिए उपयोग किया गया वो है हिलास्ट्रियोन। हिलास्ट्रियोन का जो लास्ट में हिलास्मोस के बाद एक टिरियोन करके शब्द है, वो टिरियोन जो शब्द जो यूनानी में है वो एक स्थल को बताता है या फिर एक प्लेस ऑफ प्रोपिसिएशन बताता है, प्रायश्चित का स्थान को दर्शाता है। और ये जो शब्द हिलास्ट्रियोन शब्द जो है यूनानी बाइबल के अंदर जो है रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 25 में और इब्रानी की पत्री 9 अध्याय उसके 5 में बताया गया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 25 आयत, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होती है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यहाँ पर परमेश्वर के उस बलिदान को, मसीह के बलिदान को उस स्थान के रूप में बताया गया है। दूसरा वचन जो इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 5 आयत में देखो वो बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया, उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे, इन्हीं का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं। यहाँ पे हिलास्टीरियन जो शब्द उपयोग किया गया है, परमेश्वर के वचन में पुराने नियम के अंदर संदूक को देखते हैं जो मंदिर का 3 भाग था, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान के अंदर संदूक है, उस संदूक के ऊपर एक ढक्कन है जिसको प्रायश्चित का ढक्कन हिलास्टीरियन करके शब्द उपयोग किया गया। और आप चित्र को देख सकते हैं आपके स्क्रीन में कि 2 करूब उसके ऊपर है और उसके बीच में एक जगह है जहां पर परमेश्वर की महिमा को बताता है, परमेश्वर की उस प्रायश्चित के स्थान को बताता है कि साल में एक बार महायाजक जो है उस लहू को लेकर आकर यहाँ पर चढ़ाते थे और पूरे इजरायली जाति के लिए, सारे यहूदियों के लिए, इजरायली लोगों के लिए वो वहाँ पे प्रायश्चित के रक्त को चढ़ाते थे। तो यहाँ पर प्रायश्चित के स्थान को दर्शाया गया है जो उस संदूक के ऊपर के ढक्कन, प्रायश्चित के ढक्कन को दर्शाता है। तो यहाँ पर इस शब्द को देखते हैं। एक और शब्द हिलास्मोस के साथ उपयोग किया गया है, जो तीसरा शब्द है हिलास्कोमाई। ये जो शब्द है एक क्रिया शब्द है, एक कर्म को बताता है, केवल एक संज्ञा नहीं है परंतु क्रिया है। यहाँ पर प्रायश्चित के उस रोल को दर्शाया गया है। ये शब्द जो है इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसके 17 आयत में और लूका रचित सुसमाचार 18 उसके 13 आयत में उपयोग किया गया है। यहाँ पर उस क्रिया के ऊपर एम्फेसिस किया गया है, जोर जो है वो क्रिया के ऊपर किया गया है कि यीशु मसीह का बलिदान जो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा है। लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के अंदर 13वें आयत के अंदर ये शब्द जो है वहां पर धर्मी ठहराए हुए एक चीज को बताते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति के बारे में बताया गया जो प्रार्थना कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो फरीसी है, वो परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी ठहराता है, परंतु एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो है वहां पर जो है चुंगी लेने वाला, वो प्रभु के सामने माफी मांग रहा है, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है प्रायश्चित के लिए, मैं पापी हूँ। तो अपने उस प्रार्थना के अंदर उस शब्द को उपयोग कर रहा है, जहां पर वापस हम इस शब्द को देखते हैं, वो शब्द है प्रायश्चित। तो उद्धार के लिए हमने 2 शब्द को देखा है। पहला शब्द हमने देखा है मेल, दूसरा शब्द हमने देखा है प्रायश्चित। ये दोनों शब्द जो है उद्धार के उस 2 एंगल को दर्शाता है। तीसरा शब्द जो उद्धार के लिए उपयोग किया गया वो है रिडेम्पशन, छुटकारा। छुटकारा जो शब्द है उसको भी मैं अलग अलग ग्रीक शब्द को, यूनानी शब्द से आपको उसको समझाना चाहूंगा कि उसका अर्थ कितना गहरा है। केवल छुटकारा, किसी चीज से बंधे हुए उसमें से छुटकारा पाना उतना ही नहीं, उससे भी बहुत गहरा है। और ये रिडेम्पशन शब्द जो है उसके लिए मूल शब्द जो यूनानी में उपयोग किया गया वो है अगोराजो। अगोराजो जो है वो एक शब्द अगोरा शब्द में से निकल कर आता है। अगोरा जो है वो यूनानी समय के अंदर जब रोमी साम्राज्य इस दुनिया में था तब अगोरा उस बाजार को बताता था जहाँ पर बंदी लोग, जो लोग दास थे, जो लोग स्लेव्स थे, गुलाम थे, उनको बेचा जाता था। तो अगोराजो जो शब्द जो यूनानी बाइबल में उपयोग किया गया उस चित्र को लेकर आता है जहाँ पर मैं और आप मानो कि उस स्लेव मार्केट के अंदर, वो गुलाम की बाजार के अंदर हम बेचने के लिए रखे गए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस मार्केट से प्रभु ने मुझे और आपको बाहर निकाला है। वो शब्द अगोराजो शब्द जो है उपयोग किया गया है। बाइबल के अंदर कुल 4 जगह में ये शब्द उपयोग किया गया। पहला जो वचन है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 20 आयत के अंदर इस शब्द को उपयोग किया गया। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ पर वो शब्द उपयोग किया गया है। क्या बताता है अगोराजो? वहां पर बताता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको दाम देकर, मोल देकर परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ाया है। दूसरा जगह जहां पर ये शब्द उपयोग किया गया, पहला कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय
उसके 23वें आयत में वहां पर लिखा गया, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। वापस वही शब्द, वही बात को, वही चित्र को पौलुस बताता है कि तुमको दाम देकर परमेश्वर ने मोल लेकर बाहर निकाला है। यू आर बॉट बाय क्राइस्ट, इसलिए मनुष्य के दास ना बनो बताया गया। तीसरा जगह दूसरा पतरस की पत्री 2 अध्याय उसके पहले आयत के अंदर भी यही शब्द उपयोग किया गया। वहां पर लिखा गया, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। वापस वो शब्द मोल लिया गया, अगोराजो शब्द उपयोग किया गया। इस बात को बताने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने उस दास के, उस गुलाम के बाजार में से मूल्य देकर खरीदा है। यही शब्द प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 अध्याय उसके 9वें आयत में भी उपयोग किया गया, जो बताता है मूल देकर परमेश्वर ने हमारा मूल्य को चुकाकर, मॉल देकर, प्राइस पे कर परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ाया है। दूसरा शब्द एक और है जो छुटकारा के रूप में भाषांतर किया गया, वो है एक्सगोराजो। एक्सगोराजो जो मतलब है परचेस्ड आउट, बाई आउट, किसी में से खरीद कर बाहर निकाल कर लेकर आना। एक्स जो शब्द है वो बाहर की ओर दर्शाता है, वो एक डायरेक्शन की ओर दर्शाता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको खरीद कर अलग किया है। ये बात जो है गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13वें आयत में बताया गया, जहां पर लिखा गया, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। परमेश्वर उस व्यवस्था के अंदर से मोल देकर मुझे और आपको उस व्यवस्था के श्राप से बाहर निकाला है। एक्सगोराजो शब्द उपयोग किया गया। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 5 के अंदर भी वही शब्द उपयोग किया गया। लिखा गया है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। वापस वही शब्द पौलुस उपयोग कर रहा है। क्या बता रहा है? कि मुझे और आपको मोल देकर छुड़ाया। तीसरा एक और शब्द छुटकारे के लिए यूनानी भाषा में उपयोग किया गया, वो है लुटराओ, लुओ करके जो शब्द है, मतलब जिसका अर्थ है कि आपको किसी में से आजाद किया गया। यू आर रिलीज्ड फ्रॉम समथिंग, टू रिलीज या फिर टू सेट फ्री ऑफ समथिंग। परमेश्वर ने कीमत देकर मुझे और आपको क्या किया है? छुटकारा है। छुटकारा की इस शब्द को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो तीसरा जो शब्द हमने उद्धार के लिए यहाँ पर सीखा है, छुटकारा। परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है? एक गुलामी के मार्केट में से, उस बाजार में से मुझे और आपको कीमत देकर क्या किया है? छुटकारा दिया है। चौथा शब्द जो परमेश्वर के वचन में उद्धार के लिए उपयोग किया गया, वो है एक्सपिएशन, जिसका हिंदी शब्द है पाप शोधन। मतलब आपको परमेश्वर पाप से धोता है। पाप शोधन, एक्सपिएशन शब्द को उपयोग किया गया है। और इस बात को हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर के काम के वजह से ही हमारा पाप शुद्ध होता है। केवल हमारा काम क्या है? हम तो केवल परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर अपने प्रायश्चित के द्वारा अब हमें छुड़ाता है और हमें एक्सपिएशन, हमें पाप शोधन, हमें पाप में से पूर्ण तरीके से शुद्ध करता है। ये शब्द जो है कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 और 14 में बताया गया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। क्षमा किया, वो जो शब्द वहां पे एक्सपिएशन को दर्शाता है। परमेश्वर ने हमें वहां पे क्षमा किया और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, कुलुस्सियों के अंदर प्रभु का दास जो है उस जमाने के अंदर रोमी साम्राज्य में जो एक क्रिया चलता था, जो कार्य चलता था, उस रूप को बताकर ये वचन को लिखते हैं। परंतु आज के ज़माने में हम उसको नहीं देखते, इसलिए वो सिस्टम हमें पता नहीं है। तो मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पौलुस जो बता रहा है, जैसे विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर उसे मिटा डाला, वो क्या बताता है कि विधियों का लेख जो शब्द है, जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत करता था तो वो जेल में बंदी बनाया जाता था। उस बंदी अवस्था के अंदर से उसे बाहर छुड़ाने के लिए सबसे पहले उसके लिए एक लेख लिखा जाता था। जो अंदर जो रहते हैं, वकील रहते हैं, वो एक लेख तैयार करते हैं और उस लेख के अंदर उन्होंने क्या क्या गलती किया है जिसकी वजह से वे बंदी खाने में है, उस बात को तैयार कर जो है उसे कोर्ट में या फिर न्यायालय में लेकर जाया जाता था। और न्यायपालिका जो थे, जो न्यायाधीश थे, उसे देखते थे और इसके बाद अगर उन्होंने उस गलती के लिए अगर प्रायश्चित को भुगतान किया या फिर उस गलती के लिए जो भुगतान या फिर जो दंड उन्होंने पूर्ण किया, तो फिर उनको जो है रिहा किया जाता था। तो वही पूरे सिस्टम को यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस जो है लेकर आ रहा है। और पाप शोधन, एक्सपिएशन, केवल
पाप की क्षमा नहीं, ये पूरा एक प्रोसेस है, उसको पौलुस यहाँ पर लेकर आ रहा है कि मैं और आप जो थे, हमने पाप किया था, परंतु परमेश्वर ने हमारे विरोध में जो भी विधियों का लेख लिखा है उसको क्या कर दिया है, उसके विरोध में परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा उसका रैंसम, उसके लिए जो कीमत चुकाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, क्रूस पर उसको लगा दिया है। तो पुराने जमाने में जो लोग ये लेख और लेके जाते थे, अगर उन्होंने पूरा कीमत चुका दिया है, उसके बाद उन लोगों ने सारे कीमत को चुका दिया है, पेड इन फुल, पूरी तरीके से दंड जो उनके ऊपर लगाया गया है उसको लेकर जो जेल खाने में जहां पर वो रहते थे वहां पर लगा दिया जाता था, ठोक दिया जाता था। और वो लेख देखने के बाद अगर वो व्यक्ति उधर नहीं है तो वो पता चलता था कि वो व्यक्ति आजाद हो गया। किस तरीके से वो विधियों का लेख और जो सहायक नियम, जो सारे जो पत्र के कार्य, जो लीगल प्रोसीजर्स है, उसको यहाँ पर पौलुस लेकर आता है। और वो पाप शोधन का एक रूप हमें देखना है कि केवल ऐसे ही नहीं कि पाप क्षमा हुआ, नहीं, क्षमा के लिए पूरा एक प्रोसेस है, उसको पौलुस यहाँ पर लेकर आना चाहता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 19 आयत के अंदर पौलुस उस पूरे दृश्य को और भी स्पष्ट रूप से बताता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 19 आयत, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था परमेश्वर ने रखा है, उस व्यवस्था के अनुसार अगर नहीं चलते हैं तो वो व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है। परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको पाप शोधन किया, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, उसको हम देखते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 आयत में स्पष्ट लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो क्या ही सुंदर ये दृश्य को हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया है, पाप में से छुटकारा दिया है, पाप शोधन दिया है, एक्सपिएशन, वो चौथा शब्द हमने देखा है। पांचवा शब्द उद्धार के लिए जो बाइबल में नए नियम में उपयोग किया गया वो है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के अंदर बारे में हमने पूरा एक वीडियो बनाया था, आपने 2 अध्याय के अंदर देखा था। हमने पुराने नियम से उसको कनेक्ट करके देखा था कि नए नियम में किस प्रकार प्रभु प्रतिस्थापन को समझाते हैं। यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय उसके 4 से 11 के अंदर इस बात को स्पष्ट रूप में देखते कि एक मसीहा आएगा, वो मसीहा हमारे लिए मेमने के समान वध हो जाएगा, हमारे पापों के लिए वो बलिदान होगा। वो बात वहां पर स्पष्ट रूप में उपयोग किया गया है। यूनानी बाइबल के अंदर, यूनानी भाषा के अंदर इस प्रतिस्थापन को बताने के लिए जो है 2 पूर्व सर्ग को उपयोग किया गया है। पहला पूर्व सर्ग, पहला प्रीपोजिशन जो उपयोग किया गया वो है एंटी, एंटी शब्द उपयोग किया गया है। ये जो है परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 22 आयत में उपयोग किया गया है। देखो वहां पे परमेश्वर का वचन जो है क्या लिखा गया है, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा था। तो यहाँ पर जो शब्द है एंटी जो है की जगह, अरखिलाउस जो है अपने पिता हेरोदियस की जगह में जो है वो वहां पर राज कर रहा है, वहां पर वो एंटी शब्द उपयोग किया गया। दूसरा वचन जो है मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 28 आयत और मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 45 आयत में जो वापस इसी बात को हम देखते हैं। मैं मत्ती 20:28 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहां पे लिखा गया, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसीलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण को दे दे। तो ये दोनों वचन में हम देखते हैं एंटी जो पूर्व सर्ग उपयोग किया गया है वो प्रतिस्थापन को बताता है। जैसे कि पहले वचन में हमने पढ़ा, वहां पर अरखिलाउस के बारे में बताया गया, वो अपने पिता के जगह में राज करता है, ऐसे बताया गया। दूसरा, यीशु मसीह लोगों से सेवा करवाने के लिए नहीं परंतु अपने प्राण को देने के लिए, वो प्रतिस्थापन को बताते हैं, जो इस चित्र को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। एक और पूर्व सर्ग जो है प्रतिस्थापन को यूनानी बाइबल में स्पष्ट रूप से प्रकट करता है वो है हुपेर। हुपेर जो पूर्व सर्ग है की जगह में या फिर इसके खातिर ऐसे या फिर इसके लिए ऐसे उपयोग किया जाता है। फिलेमोन की पत्री उसका 1 अध्याय पहले अध्याय उसके 13वें आयत में देखो हुपेर वो पूर्व सर्ग को पौलुस उपयोग करता है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उससे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ, हुपेर जो शब्द है उसकी जगह में, यहाँ पर पौलुस जब ओनेसिमुस के बारे में बता रहा है वो बोल रहा है कि मैं ओनेसिमुस को अपने पास रखना चाहता हूँ तेरे जगह में, तू मेरे साथ यहाँ पर रहकर मेरे साथ मेरे सेवा में रहे फिलोमोन, परंतु तेरे जगह में मैं ओनेसिमुस को रखना चाहता हूँ। तो वो जो शब्द जो है प्रतिस्थापन का पूरा चित्र जो है वहां पर हम स्पष्ट रूप में देखते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने 5 चित्रों को यहाँ पर स्पष्ट रूप में देखा है।
जो उद्धार के लिए परमेश्वर के वचन में पांच जो चित्र है, 5 शब्द है। कौन से है? पहला शब्द हमने देखा मेल, रिकंसिलिएशन। दूसरा शब्द हमने देखा प्रोपिसिएशन, जो प्रायश्चित है। तीसरा शब्द हमने देखा रिडेम्पशन, छुटकारा। चौथा शब्द हमने देखा एक्सपिएशन, मतलब पाप शोधन। परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा किया, उसका पूरा प्रोसेस को हमने समझा। पांचवा शब्द जो उद्धार के लिए उपयोग किया गया हुआ है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन। उद्धार में परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया? प्रतिस्थापित किया। वो पूरे प्रोसेस को हमने अध्ययन किया। और भी 5 शब्द है जो उद्धार के लिए है। ये वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगला 5 शब्द क्या है उद्धार के लिए। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।